मेरा नाम है सौरभ भट्ट। स्वागत है रूल्स ऑफ द रोड हिंदी में। आज का प्रश्न, एक दर्शक ने प्रश्न पूछा है वेसल एंगेज इन फिशिंग के प्रति। सर्वेयर ने इनसे डेफिनेशन पूछी, दर्शक ने डेफिनेशन बताई। सर्वेयर ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि कभी ऐसा हो सकता है कि वेसल एंगेज इन फिशिंग अचानक से लाइट्स अपनी पावर ड्रिवन वेसल वाली दिखाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो पावर ड्रिवन वेसल था वो अब लाइट्स दिखा रहा है वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग की? और एक प्रश्न, क्या अंतर है फिशिंग वेसल में और वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग में? इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये 3 प्रश्न। शुरुआत करने से पहले मैं एक आग्रह करना चाहूंगा दर्शकों को, जब भी आप प्रश्न पूछते हैं सर्वेयर्स ने जो आपसे पूछे हो, तो कृपया मुझे नाम जरूर बताएं कि ये कौन से सर्वेयर थे, ताकि मुझे उस सर्वेयर का पैटर्न समझ आ जाए, उस सर्वेयर की मानसिकता क्या है वो मुझे समझ आ जाए। ये मेरा आग्रह है। रूल्स ऑफ द रोड जब आप पढ़ते हैं, आपके पास कॉलरेट्स की किताब होती है, आपके पास आरओआर कार्ड होते हैं भंडारकर पब्लिकेशन वाले, या आप मोबाइल पे उनका ऐप प्रयोग कर रहे होंगे आरओआर कार्ड्स का। ये 2 चीजें, इनके सिवा 2 और चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले ये एसके पुरी की मैनुअल है। ये एक सरल अर्थ है, बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट इन्होंने किए हुए हैं रूल्स ऑफ द रोड। जब आप ये पढ़ लेते हैं, फिर चौथी चीज वो है कॉकरॉफ्ट। कॉकरॉफ्ट की किताब आप खरीदें। यदि आपको यहां तक ये किताब भी पढ़ ली है, आपको सब कुछ समझ आ गया है, तो ही आप शुरू करें कॉकरॉफ्ट को। मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है कॉकरॉफ्ट की, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकें, अन्यथा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉकरॉफ्ट भेज दूंगा। प्रारंभ करते हैं। देखिए, रूल्स वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग की सबसे पहले डेफिनेशन अगर यदि हम देखते हैं, वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग क्या होता है? जब कोई वेसल इंगेज हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, सतर्क हो जाता है, किसमें? इन फिशिंग, फिशिंग के कार्य में व्यस्त हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। बाय यूजिंग फिशिंग अप्लायंस, ऐसा उपकरण का वो प्रयोग कर रहा है फिशिंग के लिए जो उसकी मैन्यूवरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करे। मैन्यूवरेबिलिटी, चलने फिरने को, रिस्ट्रिक्ट, बांध दे, भंग करे। अर्थात वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग एक ऐसा वेसल है जो फिशिंग की क्रिया में सतर्क हो गया है। किस प्रकार से? एक उपकरण का प्रयोग करके, जो उपकरण उनकी मैन्यूवरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दे, उनके चलने फिरने को भंग कर दे, बांध दे, उसे कहते हैं वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग। इतना ठीक? अब कौन से ऐसे फिशिंग अप्लायंस हैं, कौन से ऐसे उपकरण हैं जो एक वेसल की जिसका प्रयोग करने से एक वेसल की मैन्यूवरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? ऐसे कौन से अप्लायंस हैं? ट्रॉलर्स, पोर्साइन गियर, फिशिंग नेट्स। इन तीनों की तस्वीर आप गूगल पे देखें और समझें कि किस प्रकार से इनका प्रयोग करने से एक वेसल की मैन्यूवरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, भंग हो जाती है। ये आप गूगल पे देखें, जैसे आप तस्वीर देखेंगे, इनकी वीडियोस देखेंगे, आप समझ जाएंगे। ट्रॉलिंग लाइन्स की बात करें, ट्रॉलिंग लाइन बहुत ही पतली होती है। आप इनकी एक बार तस्वीर देखें, आपको स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा कि ट्रॉलिंग लाइन्स का जब प्रयोग करते हैं फिशिंग के लिए, तो ये आपकी मैन्यूवरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, भंग नहीं करती है, बांधती नहीं है। इतना आपको समझ आया? ये थी डेफिनेशन वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग की। अब सर्वेयर ने प्रश्न किया है, क्या अंतर है फिशिंग वेसल और वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग में? देखिए, फिशिंग वेसल तो हो गया कोई भी जहाज जिसको बनाया गया, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया किसी फिशिंग के लिए, ठीक है? वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग, वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग ये कोई नाम नहीं है, ये तो क्रिया है। कोई भी जहाज हो, कोई भी वेसल हो, जब वो ये क्रिया करता है,
वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग, जब फिशिंग की क्रिया करता है किसी ऐसे अप्लायंस से जो उसकी मैन्यूवरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ही वह वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग कहलाता है। ये समझें आप, ये तो एक नाम है केवल फिशिंग वेसल, और वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग एक क्रिया है, ये आप समझे। इसी के आगे सर्वेयर ने पूछा, क्या कभी कोई वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग अपनी लाइट्स बदल के पावर ड्रिवन वेसल की लाइट्स दिखा सकता है? बिल्कुल। देखिए, आपने डिस्कवरी पे स्पोर्ट्स का सीजन देखा होगा, जिसमें बड़े बड़े जहाज होते हैं, फिशिंग वेसल्स होते हैं, और वे स्पोर्ट फिश पकड़ते हैं। अब ये बड़े बड़े जहाज हैं, ये फिशिंग वेसल है, ठीक है, ये फिशिंग के लिए ही प्रयोग किए गए हैं, फिशिंग के लिए ही इन्हें बनाया गया है, ये फिशिंग वेसल है। अब जब ये फिशिंग वेसल फिशिंग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कहीं जा रहे हैं, तो ये कौन सी लाइट्स दिखाएंगे? यदि ये पावर ड्रिवन वेसल है, मतलब अगर इनके पास इंजन है, अगर ये प्रोपेलर का यूज कर रहे हैं, पावर ड्रिवन वेसल की लाइट्स ये दिखाएंगे। अब यही वेसल अब चल फिर नहीं रहा है, इधर से उधर नहीं जा रहा है, वो फिशिंग की क्रिया में सक्रिय हो गया है, व्यस्त हो गया है किसी ऐसे उपकरण से जो उनकी मैन्यूवरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दे, भंग कर दे, बांध दे, तो ये कहलाएगा वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग, तो ये लाइट्स दिखाएगा वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग। अब मान लीजिए आप स्पोर्ट्स का आप सीजन देख रहे हैं, जिसमें एक आप देख रहे हैं एक जहाज है, स्पोर्ट उन्होंने जाला डाला हुआ है और वो मछलियां पकड़ रहे हैं। आपको पता है फिशिंग वेसल, फिशिंग नेट्स होते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं मैन्यूवरेबिलिटी को, वो फिशिंग कर रहे हैं। अब इनकी क्या अवस्था होगी? ये इंगेज हो गए हैं फिशिंग में, ये कौन सी लाइट्स दिखाएंगे? ये वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग वाली लाइट्स दिखाएंगे। अब फिशिंग इन्होंने कर ली है, जाला उठा लिया, जहाज इन्होंने भर लिया है मछलियों से, वे वापस घर जा रहे हैं। अब ये चल रहे हैं, वे फिशिंग नहीं कर रहे हैं, ये चुपचाप चल रहे हैं, और इनके पास इंजन है, प्रोपेलर है, प्रोपेलर का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये कौन सी लाइट्स दिखाएंगे? ये पावर ड्रिवन वेसल की लाइट्स दिखाएंगे। इतना शांत है फिशिंग वेसल, वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग में। यही जवाब है कि कब एक फिशिंग वेसल वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग की लाइट्स दिखाता है, कब एक फिशिंग वेसल पावर ड्रिवन वेसल की लाइट्स दिखाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था सर्वेयर ने कि कोई कार्गो वेसल है, जैसे कि कंटेनर है या मान लीजिए बल्क कैरियर है, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या मुमकिन है कि वो कभी वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग की लाइट्स दिखाए? कभी भी ऐसा मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कोई छोटा सा कार्गो वेसल है, ठीक है, और किसी कारण से उन्होंने नेट्स डाले हैं, या वो ट्रॉलिंग कर रहे हैं, या पोर्साइन गियर है उनके पास, किसी भी प्रकार से वे फिशिंग कर रहे हैं। इन चीजों से वे फिशिंग कर रहे हैं, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, बंध गई है, मैन्यूवरेबिलिटी भंग हो गई है क्योंकि वे फिशिंग कर रहे हैं। अब क्या अवस्था हो गई इनकी? क्या ये अभी भी पावर ड्रिवन वेसल है? नहीं। रूल ऑफ द रोड की जो डेफिनेशन है, वे अवस्थाएं हैं, वे क्रियाएं हैं। अब ये क्रिया कौन सी चल रही है? ये फिशिंग की क्रिया चल रही है, ये इंगेज हो गए फिशिंग। तो अब ये कार्गो वेसल कौन सी लाइट्स दिखाएगा? वेसल इंगेज इन फिशिंग की लाइट्स दिखाएगा। जब ये मछलियां पकड़ लेते हैं, नेट्स डाल लेते हैं, वापस घर जा रहे हैं, फिशिंग नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी लाइट्स दिखाएंगे? पावर ड्रिवन वेसल। इतना सा। अब इसके अतिरिक्त आपका कोई भी प्रश्न हो रूल्स ऑफ द रोड के सब्जेक्ट में, आप मुझसे पूछें, टिप्पणी करें, कमेंट्स में मुझसे पूछें, या मुझे व्हाट्सएप करें। मैं शाम को ऑनलाइन डाउट सेशन लेता हूं, रात को 9 से 12 के बीच में मैं ऑनलाइन डाउट सेशन लेता हूं, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। किंतु मैं चाहता हूं आप मुझसे इस प्रकार से पूछें कि मैं वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये एक सामूहिक संदेह होते हैं। तो इस प्रकार से मैं हमेशा आपके साथ हूं, जनहित में मैं ये कार्यक्रम जारी रख रहा हूं। कोई भी प्रश्न हो मर्चेंट नेवी के सब्जेक्ट में, खासतौर के रूल्स ऑफ द रोड में, आप मुझसे पूछें। आपको अगर भाषा, अंग्रेजी भाषा समझ नहीं आ रही है रूल्स ऑफ द रोड की, आप मुझसे पूछें, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, मैं सरल अर्थ भी करूंगा। उसके अलावा आप ये मैनुअल जरूर खरीदें, इस पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। अंत में इसमें प्रश्न उत्तर भी हैं जो सर्वेयर्स ने अलग अलग पूछे हुए हैं,
और जब ये सब हो जाता है तो ही आप उतरें कॉकरॉफ्ट में। सीधा आप ना चले जाएं कॉकरॉफ्ट में, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉकरॉफ्ट के अंदर आप जब आप पढ़ते हैं उसमें आपको कुछ संदेह होंगे, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सौरभ भट्ट आउट।